नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बताने वाला हूं एक नॉर्मल घर और एक बहुत ही शानदार डुप्लेक्स में दोस्तों क्या अंतर होता है। दोस्तों डुप्लेक्स हो या फिर नॉर्मल घर हो, ईंट पत्थर से ही बनते हैं दोस्तों, सीमेंट बालू इसमें भी लगता है, मटेरियल बिल्कुल सेम रहते हैं दोस्तों। लेकिन नॉर्मल घर और एक डुप्लेक्स में यही फर्क होता है दोस्तों। जैसे अभी मैं एक डुप्लेक्स में हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सीढ़ी को दिया गया है हॉल में। अब दोस्तों इस सीढ़ी को हॉल में देने का मतलब है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति दोस्तों आपके, जिसको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, कोई बाहरी व्यक्ति तो दोस्तों आपके हॉल में इस तरीके से आकर के सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ से भी आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये जो डुप्लेक्स होता है ना, ये ग्राउंड फ्लोर है। सीढ़ी से दोस्तों इस तरीके से आप जब फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे ना, तो ये फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर एक ही व्यक्ति के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, तो बिल्कुल दोनों ही पॉइंट्स बिना देखे दोस्तों इस वीडियो को मत छोड़िएगा। मैं चाहता हूं कि आप अगर जानकारी ले रहे हैं, पूरी तरीके से आपको जानकारी दी जाए। अगर दोस्तों ये आपको डुप्लेक्स जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले इसकी अच्छाई बता देता हूं और फिर आपको इसकी जो कमी है वो भी बताऊंगा। दोस्तों कुछ लिमिटेशन होते हैं, हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोस्तों पहला बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि आपको इस तरीके से आपके फैमिली के लिए, चूंकि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे एक ही व्यक्ति के लिए है, जगह तो ज़्यादा मिलेगा है दोस्तों। जगह दोस्तों इस तरीके से हवादार जगह, इस तरीके से खुला हुआ वेल वेंटिलेटेड जगह दोस्तों आपको मिल जाता है। चूंकि दोस्तों यहाँ पे अगर दोस्तों इसको छत से इमेजिन कीजिए कि बिल्कुल ढक दिया जाए, तो ये जो इतना हवा दोस्तों आपके घर में आ रहा है, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बहुत ही सही जगह में अभी मैं हूं, और ये एक्चुअल में स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सही है दोस्तों। तो इस वाले जगह को, ये जो जगह है ना दोस्तों, जो सीढ़ी वाला पार्ट है, ये बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। आप देखेंगे डायरेक्ट जो है वो जो फर्स्ट फ्लोर का जो छत है ना दोस्तों, उसको इस तरीके से ढका गया ताकि पानी वगैरह नीचे ना आए। और ये चीजें उन्हीं को सूट करती है दोस्तों जो लोग थोड़ा सा अपने घर में जो है वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर इस तरीके से अगर आप डुप्लेक्स बना रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा पार्ट है ना दोस्तों, इसको आप इस तरीके से इंटीरियर डिजाइन करना होगा दोस्तों। ये जो लटक बीम आपको दिख रही है, फॉल सीलिंग से सभी चीज को ढका जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों ये वाला जो सीलिंग है ना, इस सीलिंग को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया जाएगा। तो ये चीजें दोस्तों थोड़ा सा कॉस्ट को तो बढ़ा ही देता है, लेकिन आप समझिए कि एक नॉर्मल घर में रहना और एक डुप्लेक्स घर में रहना दोस्तों, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें ग्राउंड फ्लोर आपका फैमिली इस्तेमाल करेगा दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ पे ओपन किचन अगर नीचे में बन गया, तो फिर आपको दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे किचन बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों नीचे में आपने दोस्तों इस तरीके से पूजा रूम बनवा लिया है, तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे पूजा रूम वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर एक ही व्यक्ति के लिए डिजाइन किया जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है इसमें दो किचन और दो इस तरीके से पूजा रूम बनाने का। अब दोस्तों कुछ लिमिटेशन देख लीजिए, ऐसा ना हो दोस्तों कि सिर्फ इसकी अच्छाई देख करके आप कूद पड़े इसको बनवाने के लिए। ये एक्चुअल में बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है, देखिए, ठीक है, ये चीजें अट्रैक्ट करता है। मिडिल क्लास फैमिली दोस्तों हर काम को दोस्तों बहुत ही सोच समझ के करते हैं। खर्चा वगैरह कितना आएगा, हर चीज बता रहा हूँ, ठीक है। किस तरीके से अलग है, क्या लिमिटेशन, ये भी बता रहा हूँ। लिमिटेशन ये है दोस्तों कि चूंकि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में जाने वाला जो सीढ़ी है दोस्तों, वो एक ही सीढ़ी अगर आप देते हैं, तो फिर दोस्तों अगर आपको इच्छा हो या फिर उस सिचुएशन में आप जाते हैं दोस्तों कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको दोस्तों इस तरीके से रेंट वगैरह लगाना पड़ता है, रेंटर को जाने के लिए दोस्तों आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके प्राइवेट स्पेस, यानी कि दोस्तों आपके हॉल से हो करके दोस्तों कोई रेंटर अपने फ्लैट में जाए या फिर घर में जाए। तो ये एक लिमिटेशन हो गई। अगर आप चाहते हैं दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन लेकर के चलना, तो आप इस वाले सीढ़ी के अलावे भी दोस्तों जो आपने ग्राउंड फ्लोर अपने लिए डिजाइन करवाया है, फर्स्ट फ्लोर अपने लिए डिजाइन करवाया है, तो एक दोस्तों कहीं से भी बाहरी और दोस्तों यानी कि पार्किंग वगैरह से एक सीढ़ी ऐसा हम बनाएंगे जो कि डायरेक्ट दोस्तों सेकंड फ्लोर पे एंटर करे। बाहर से ही बाहर दोस्तों रेंटर जो है वो या तो फर्स्ट फ्लोर पे जा सकता है, नहीं तो सेकंड फ्लोर पे जा सकता है। तो दो सीढ़ी आपको दोस्तों बनवा करके चलना चाहिए अगर आप ऑप्शन ले करके चलना चाहते हैं। तो लिमिटेशन में एक लिमिटेशन और है दोस्तों, आप देख सकते हैं इतना ज्यादा आपको खुला जगह दिख रहा है ना। जितना ज्यादा खुला जगह है दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि आपका बेडरूम्स का जो नंबर है, नंबर ऑफ जो बेडरूम्स है, वो जाहिर सी बात है कम हो जाएंगे। चूंकि इसमें जो खुला जगह देंगे वो कहीं से
आएगा तो नहीं दोस्तों, आप ही के घर वाला खुला जगह है। जैसे कि ये डाइनिंग एरिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा जगह जो है वो खुला है इस तरीके से, ठीक है। तो डुप्लेक्स में नंबर ऑफ बेडरूम दोस्तों अगर कंपेयर किए नॉर्मल घर से तो कम ही रहता है। तो दोस्तों ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा इसमें देने पड़ते हैं। डुप्लेक्स में एक और लिमिटेशन ऐड कर सकते हैं दोस्तों, वो ये है कि आपको ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ, क्योंकि दोस्तों मैंने जैसे बताया किचन नीचे है तो ऊपर नहीं है, बाथरूम ऊपर है तो नीचे तो होना ही चाहिए दोस्तों, लेकिन जो पूजा रूम है, कॉमन एरिया है, वो सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको जब ग्राउंड फ्लोर इस तरीके से बनवाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे देख सकते हैं इतने दूर में स्लैब नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना करके चाहेंगे कि इसमें शिफ्ट हो जाते हैं तो ऐसा दिक्कत होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट फ्लोर बनाना होगा ताकि इसके ऊपर दोस्तों छत की ढलाई हो सके। क्योंकि हमारे ग्राउंड फ्लोर में तो यहाँ पे बाकी जगह में छत है, लेकिन दोस्तों इस वाले हॉल में तो छत नहीं है, तो यहाँ से पानी टपकेगा तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। तो ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ फर्स्ट फ्लोर भी आपको एक साथ में ही दोस्तों बनवाना पड़ेगा। आपके पास कम पैसे हैं तो दोनों चीज़ें किस तरीके से आप मैनेज करेंगे ये आप समझ लीजिए। एक फ्लोर बनवा करके, ग्राउंड फ्लोर बनवा करके चाहिएगा आप शिफ्ट कर जाते हैं तो ये जो ओपनिंग है ना, इसका फिर कोई टेम्पररी जुगाड़ करना होगा। तो ये सब लिमिटेशन है और ये सब बनवाने से पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप किसी बहकावे में या फिर चकाचौंध में आकर के आप ऐसा कदम ना उठा ले जिससे बाद में आपको दोस्तों पछताने की आवश्यकता पड़े। क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बिल्कुल हल्की सी जानकारी से लेकर के दोस्तों, बिल्कुल बेसिक जानकारी से लेकर के एडवांस जानकारी तक दोस्तों हमारे इस चैनल पे बिल्कुल साइट से। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमारे वीडियोस को कट करते हैं, एडिट करते हैं दोस्तों और अपने चैनल पर डालते हैं, ठीक है। मैं इसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे वजह से अगर किसी का घर चल रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। थोड़ा सा तरीके से रहे चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल दोस्तों डुप्लेक्स और जो नॉर्मल घर है उसमें क्या अंतर है, किस तरीके से बनाते हैं, क्या लिमिटेशन है, प्लस क्या है, नेगेटिव क्या है, हर चीज़ें मैंने इसमें कवर किया है। कमेंट बॉक्स में पूछिए अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।